तो सबसे पहले आपको पता होगा कि रेडॉक्स जो है ना दो वर्ड से बना है। किस किस से वर्ड से बना है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। कोई लाल मत कह दीजिएगा, लाल बैल कह दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिडक्शन। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, रिडक्शन हो एंड ऑक्सीडेशन हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछूं कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन है तो क्या जरूरी है कि ऑक्सीडेशन भी होगा या नहीं होगा? सर होगा। बिल्कुल होगा। अगर कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर रिडक्शन है तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या ऑल रिएक्शन हैव रिडॉक्स रिएक्शन? नो सर। नहीं। इस बात को ध्यान रखना कि सभी के सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। जब आगे हम बात बताएंगे, जब बैलेंसिंग की बारी आएगी तो वहां पे दिखाएंगे कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं होता है, तो वो भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस बात को याद रखिएगा, एसर्शन रीजन में पूछा जाता है कि ऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन, तो कहिएगा नो, ऑल रिएक्शन आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा एंड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। कोई भी रिएक्शन हो तो उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, जनरली कहां होते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में होते हैं। ठीक है, ये कहां होते हैं? ये जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होते हैं? जो है होते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या पता लग गया कि जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन होंगे वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में होंगे। रिन्यूएबल का मतलब वो होता है जो कि कन्वर्ट हो जाए वापस से, जैसे कि सन की लाइट हर डे आती है, वो रिन्यूएबल सोर्सेस है। लेकिन आपको मैं कहूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि आपकी बैटरी, जो पेंसिल वाली बैटरी होती है, जो ये सारी बैटरी होती है, वो आपका नॉन रिन्यूएबल। तो जहां जहां नॉन रिन्यूएबल होगा वहां पे क्या होगा? आपका रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। और रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अकर होता है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑक्सीडेशन शो करेगा, नहीं। उसके अंदर क्या करेगा? दोनों चीजें जो है क्या कर जाती है? शो करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन में जो है ऑक्सीडेशन भी शो करता है एंड रिडक्शन भी क्या करता है? दोनों जो है वो शो करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियसली विल हैव रेडॉक्स रिएक्शन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है? एक एनर्जी को दूसरे में, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इस प्रकार से जो है कन्वर्ट करता है। अगर मैं कहूं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अकर, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है मैनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन केमिकल सब्सटेंस टू अनदर। यानी कि बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक कंपाउंड से जब दूसरे कंपाउंड जाते हैं तो इस दौरान
एक टर्म ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे टर्म का रिडक्शन होता है, तो इसलिए इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है, those reaction which involve oxidation and reduction both simultaneously are known as oxidation and reduction reaction। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनको हम लोग क्या कहेंगे कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो एंड जिसके अंदर रिडक्शन भी हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अब बात करते हैं इधर, ये ऑक्सीडेशन है, इधर साइड क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। आप सभी को पता होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज Reduction. गेन ऑफ ऑक्सीजन, Oxidation. Oxidation. अगर किसी के अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कह देते हैं, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कह देते हैं, Reduction. गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने क्या करा कि हाइड्रोजन लिया और इसको पानी के साथ रिएक्ट करा दिया, सॉरी O2 के साथ रिएक्शन ये करा दिया, ये क्या बन गया, आपका H2O बन गया। तो यहां पे जब एडिशन हुआ तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और ले सकते हो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हमने क्या करा कि N2 प्लस H2 लिया, ये क्या बन जाएगा, NH3। ये कैसा हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम एग्जांपल में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं कि वो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। या आप कह सकते हो कि जिसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिडक्शन कह सकते हैं। ये सारी जो डेफिनेशन थी ना, पुरानी थी। इन तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसको रिडक्शन कह देंगे। तो जो अभी जो सबसे बेस्ट तरीका है वो याद रखिएगा, गेन सॉरी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as oxidation, gain of electron is known as Reduction. अब इस बात को इसको याद भी रखना है। यही बात पूरे रेडॉक्स रिएक्शन में जो है आपकी चर्चा चलेगी। इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑयल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन में रिग कह दीजिए,
गिर कह दीजिए, जैसे कह दीजिए, गिर के याद रख लीजिए, पलट के याद रख लीजिए, जैसे याद रखना है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी बोलिए, किन्हीं का रेजेंट है, सितेंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं या गलती से हो गया है? शिवांशी, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखना कि जिसके अंदर यही वाला हमें जो है पूरा यूज करना है, इसी का हम हर जगह पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ H2 इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या करा कि H2S के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। यहां से क्या बन गया, HCl प्लस क्या बन गया, ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड को हमने जो है किसके साथ रिएक्शन करा दिया, कॉपर के साथ जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन बन गया और कॉपर हो गया, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हमने 4HI यानी कि हाइड्रोजन हाइड्राइड का करा दिया, आयोडाइड का, तो यहाँ पे 2I2 एंड जो है वाटर का फॉर्मेशन हो गया। वही कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Fe+S, तो सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। या यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर दो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, आपको मैंने कहा एडिशन ऑफ, या हमने कहा सिंपली जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे वो जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसमें कौन सा ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। तो या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह दीजिए या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह दीजिए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग जो है क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बातें जितनी भी थी पुरानी थी, इसमें बहुत सारे जो है कंफ्यूजन थे, ठीक है। इसमें एक्चुअली पता नहीं कर पा रहे थे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई डी इलेक्ट्रोनाइजेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनाइजेशन इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के बाहर फेंक दो, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डी इलेक्ट्रोनाइजेशन। इलेक्ट्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। तो यही कहता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर दोस प्रोसेस विच आर एक्सेप्ट या एड, सॉरी, विच आर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। इसी चीज को हमने कैसे याद रखा, ऑयल से, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद रख लेते हैं, ऑयल से। तो ऑयल जो होता है वो क्या करता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, रिडक्शन में क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देता है, गिर कह दीजिए या रिग कह दीजिए, जो भी आपको कहना कह दीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे Zn ने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Zn+2 बन गया। तो यहाँ पे Zn का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अभी आपको इतनी सारी चीजें मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, खुद ही नेक्स्ट क्लास में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। हम ये एक क्लास, पूरी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, कौन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम फिलहाल आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ पे Zn जो है Zn+2 हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज कर दिया तो जैसे ही करा तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे Mn से Mn+ यानी कि n इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो गया, लॉस किया, तो Mn जो है M जो है क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कॉपर
बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। या Mn कोई मेटल है, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, M में, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऑक्सीडेशन कह देंगे, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। अब कैसे कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत मैंने केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बताया था, ठीक है। तो वहां से सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बाय स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम कितने का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पॉसिबल तो है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसीलिए हमने एक अल्टरनेट मेथड बनाया, और वो जो है आपको फॉर्मूले के थ्रू जो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला रूल, ऑल अल्कली मेटल, ऑल अल्कली मेटल shows +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे वो कैसा कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, +1 शो करेंगे। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं, बोलिए, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटासियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड, सीजियम। ठीक है। ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं आपके, ग्रुप 1 है। +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इन रूल को आपको याद रखना होगा, तभी आपके ऑक्सीडेशन नंबर जो फटाफट से बनेंगे। ऑल अर्थ अल्कलाइन metal have +2 ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, ये यस सारे होते सर। हैं। ये सारे जो है एलिमेंट क्या करेंगे, ग्रुप 1 का अगर जब दिख जाएगा तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और अगर जब ग्रुप 2 का दिख जाएगा तो क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। ओके, थर्ड, अगर मैं कहूं कि फ्री स्टेट में दोज एलिमेंट या दोज मॉलिक्यूल्स which are found in elemental state, then its oxidation number is 0। अगर जैसे Cl2, O2, N2, O3, और क्या हो जाएगा, H2, P4, S8,
ये सारे अगर जो एलिमेंटली, यानी कि एलिमेंटल का मतलब तो उसी टाइप से मिलके बने होंगे, उसमें कोई और एलिमेंट ना हो, एक ही एलिमेंट से बना हो, तो उनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है आपको? 0 लेना है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। ग्रुप 17 एलिमेंट्स shows -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये जो ग्रुप 17 होते हैं वो कैसा शो करते हैं? -1 -1 शो करते हैं जनरली। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जनरली, क्योंकि ये सारे जो है अलग अलग भी शो करते हैं। ओके, कब शो करते हैं थोड़ी देर में बताएंगे। हाइड्रोजन शोज +1, हाइड्रोजन शोज +1 एंड -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बच्चा कहेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब +1 शो करना है और कब जो है वो -1 शो करना है? When hydrogen shows +1 oxidation number and when hydrogen shows -1 oxidation number, तो इसका सिंपल सा रीजन है, when hydrogen electronegativity is high, then hydrogen shows -1 oxidation number. If hydrogen electronegativity is less from the element, then it shows +1 oxidation number. या सिंपली हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यानी कि माइनस आ जाएगा। और अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा? +1 शो करेगा। ठीक है, ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट shows variable ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या करेगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, तो जितने भी होंगे तो ये क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर को ये आपका जो है शो कर देगा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन होता है ना वो -2 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है एंड -½ भी शो करता है। अगर -1 शो करता है उसको पर ऑक्साइड कहते हैं, -½ करता है तो उसको सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ये बेसिकली आपको टेबल दिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए H2O में जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन -2 शो करता है। Na2O2 में ये कैसा शो करता है? आपका -1 शो करता है। और HOOF में ये +1 शो करता है। और KO2 में ये कैसा शो करता है? -½ शो करता है। अगर जिसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस टाइप के एलिमेंट को पर ऑक्साइड कह देते हैं, और जिसके अंदर -½ ऑक्सीजन शो करता है उस टाइप के ऑक्सीजन को हम लोग क्या कह देते हैं? सुपर ऑक्साइड जो है हम लोग कह देते हैं। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आपको रूल में एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। ग्रुप 1 एलिमेंट को हम लोगों को कितना लेना है? +1। ग्रुप 2 एलिमेंट सोर्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन सोर्स +1 एंड -1। ठीक है, Yes, sir. यहां पे लिख सकते हैं कि फ्लोरीन ऑलवेज सोर्स -1 ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन always shows फिर सभी हेलोजन पे -1 ही नहीं होगा? नहीं, अभी आपको दिखाएंगे कि वो जो है +7 भी शो करते हैं।
ठीक है, Yes, इसलिए sir. मैंने जनरली लिखा है। फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। बाकी जो हेलोजन ग्रुप है वो -1 शो करते हैं, लेकिन सम टाइम्स वो डिफरेंट डिफरेंट भी शो करते हैं। हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम कैसे निकालें? रूल पढ़ लिए, जिस एलिमेंट का निकालना हो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। बाकी जो एलिमेंट है वो हमारे टेबल के अनुसार से कोई ना कोई वैल्यू मैच कर जाएगी, तब हम जाके निकालेंगे। जैसे यहां देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो कहोगे ऑक्सीजन की। Oxygen. अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? +1, तो ये +1. +1 शो करेगा। और एक हाइड्रोजन +1 शो करता है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2. 2। और ऑक्सीजन का निकालना है तो जिस एलिमेंट का निकालना रहेगा तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स। X. और टोटल जो चार्ज है वो किसके बराबर कर देना है? अगर कुछ 0. नहीं है तो 0, अगर -1 है तो -1, +1 है तो +1। यहाँ पे जो भी चार्ज जैसा लिखा होगा वैसा ही इक्वेशन के उस साइड हम लिख देंगे। तो यहां से लिख सकते हैं 2 + x = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2. -2। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू को हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है CCl4 की। मैं यहाँ पे कहूं कि कार्बन का निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? X. एक क्लोरीन कैसा है? हाइड्रोजन ग्रुप है, तो एक -1. पे कितना होता है? -1। और कितने हैं? 4। 4. तो यानी कि जो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। तो 0. देन x Equal to 4. - 0, the value of x is +4. Here carbon shows +4 oxidation number. ये ठीक है, ओके। Yes, sir. अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए कि सल्फर का क्या होगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, एक बात और बता देता हूं कि जनरली जो ना ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि सर हम कब लेंगे -2? अगर आपको निकालना ना कहा जाए तो आप माइनस ले लीजिएगा। अगर आपको ऑक्सीजन ही निकालने के लिए कह दिया जाए तो फिर आपको जो है उनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। अगर आपको कह दिया गया है कि ऑक्सीजन का नहीं निकालना है तो वो जो है जनरली 95% चांसेस है कि वो -2 करेगा। और आपको मैं कह दूं तो 99% ले लेना अगर वो ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। और अगर जब वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वहां पे -2 नहीं है। आप टिक मार के जो है नहीं मार। वेरी गुड तानिया। SO3 में जो है कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, 6. +6 होगा। +6. सल्फर का +6. x हो जाएगा। वेरी गुड। -2 × 3 = 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +6। ठीक है, अब देखिए H2SO में क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन का +2. +1 × -2. 2 + x = 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू -2. -2। यहाँ पे आपका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे NO3- का, यानी कि जब आपके पास क्या दिया रहे? चार्ज दिया रहे, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का हम x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे 3 हो जाएगा इतना। और ओवरऑल चार्ज जो भी चीज है -1 है तो -1 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं करना कि -1 है तो +1 लिख देना। ठीक है, वेरी गुड तानिया। x = कितना हो जाएगा? -6 = -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है Yes, sir. यहाँ तक? Yes, ठीक sir. है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ClO4-1 की। +7. +7. ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे और लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी नेवर ग्रेटर देन its ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसका जो है कभी भी किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी का भी जो भी एलिमेंट का होगा एक बार देख लेना कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है या वैलेंस नंबर कितना है, उससे ज्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। अभी आपको मैंने कहा था कि देखिए क्लोरीन का निकालना हो, आप ये क्लोरीन अगर जब आपको ऑप्शन में दे दूं A-1, B7, C+1, D जो है आपको दे दो तो -7, बताइए क्या आंसर होगा? B ऑप्शन। +7. ऑप्शन बी। B. हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको जनरली हम लोग क्या लेते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। लेकिन कई जगह पे जब आपको उसको निकालना ही कहा जाए तब उसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं। X ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे X की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और देखिए 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस नंबर होता है, तो इसी के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये जो है बिल्कुल सही है। अब KMnO4 का निकालिएगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, +7. +7 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप अगर जो निकालोगे तो मैं चाहता हूं कि आप इसको कैलकुलेट कीजिए पहले। Yes, sir. बना लिए, Sir, 2 minute. मैं सॉल्व करूं। अब आप लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, गलत निकालोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। आप लोग निकालोगे 2.5, Yes, क्या sir. यही आ रहा है? देखिए, अगर Yes, जब मैं sir. निकालता तो 1 × 2, और यहाँ पे सल्फर के 4 है तो यानी कि 4 × x, यहाँ x मत लिखना, 4 सल्फर के, तो इसलिए हमने कितना लिखा, 4x -2 × 6, यानी कि डायरेक्ट मैं 12 लिख देता हूं, इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/4, यानी कि 2.5। Yes, sir. थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो या तो ट्रांसफर करेगा या तो गेन करेगा, या तो ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा या तो रिडक्शन शो कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा नहीं ना कि आधा आधा बांट के ट्रांसफर कर रहा होगा,
अगर नहीं कर रहा तो कैसे आ गया 2.5? इसका मतलब है ये जो वैल्यू निकाले ये क्या निकला आपका? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला। ये क्या निकला? एवरेज Average oxidation. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको भी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला जो है ना जेई के क्वेश्चन में फेल हो जाता है। ये वही क्वेश्चन, अगर जहां पे फॉर्मूला फेल हो जाए तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखा सके। सल्फर 1, सल्फर 2, सल्फर 3, सल्फर 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। बोलिए, ठीक है, ये इसका जो है क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? -2। ये भी कितना खींचेगा? -2। -2. यहाँ पे -1 इसका, तो इसका +1, एक इसका खींचेगा तो -1। यहाँ पे देखिए, अगर इससे यहाँ से खींचेगा तो इसपे +2 चार्ज आएगा, इधर से भी खींचेगा तो +2 चार्ज, इधर से एक खींचेगा तो +1। अगर ध्यान से देखिए तो इस वाले सल्फर पे कितना प्लस आ रहा है? 3. 5, 2 Yes, 2 sir. 4 1 5। इसका मतलब है ये जो है आपका 5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। फिर मैंने कहा था कि अगर सिमिलर टाइप के एलिमेंट जुड़े हों तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0. 0 0 हो गया ये। अब यहाँ पे फिर से -2 +2 -2 +2 -1 एंड +1, तो टोटल इस पे कितना हो गया? 5. 5 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 सल्फर एटम जो हैं वो 5 ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, और 2 सल्फर एटम जो है वो कैसा शो कर रहे हैं? 0 oxidation. show कर रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपने इतना निकाला, या अगर मैं कहूं कि 2.5 है, इसका मतलब है कि चारों सल्फर पे उसका जो सम होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर का कितना होगा? 10 होगा। तो आप देखना, सपोज करें कि मेरे पास 2 ऑप्शन दिए हैं, मेरे को नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। अब अगर जो मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा कि किस ऑप्शन में जो सम है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 3 2 5, और यहाँ पे लिख देता हूँ बी 5 5 0 0। देखिए कि यहाँ पे 10 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज है तो टोटल तो सम उसका 10 होना चाहिए। Yes, sir. इसका बता रहा हूं, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शन नहीं होगा तब कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका भी कितना, देखिए सम 10 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब वो भले अलग बात है कि 5005 नहीं लिखा है, इसका मतलब है इस वाले ऑप्शन में 2 5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे एंड 2 जो है 0 0 oxidation. ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं FeO में। मुझे बताइए Fe क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? +2 oxidation. क्या सबको क्लियर हो गया? ये किन्हीं को बताना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे -2, इस पे जो है प्लस हो गया। इसमें बताइए कितना होगा? So +3. और कोई बताना चाहेंगे?
हाँ जी नेहा, क्या बता रहे थे? +3. वेरी गुड। तो थ्री। अब मुझे बताइए कि इसमें आयरन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? कोई बताना चाहेंगे तो एक बार रेज हैंड जरूर कीजिएगा। बताइए। सर 5। 5 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो 8 डिवाइडेड बाय 3 करते तो 8/3 तो चलो एवरेज भी निकलता। सर 2.6। चलिए अब देखिए, वैसे ये नहीं बनेगा। एक्चुअल में FeO4 जो होता है ना, वो 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। एक है FeO डॉट Fe2O3, ठीक है। यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा +2, और यहां पे जो शो करेगा, अभी जस्ट निकाले हो, कितना शो करेगा? +3। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, एक +2 एक +3। अब एक बच्चा कहेगा कैसे, तो यहाँ पे देख लीजिए Fe2O3 है, हमें क्या करना है? यस। इसका निकालना है, तो 2x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो इसीलिए हमने क्या करा कि इस प्रकार से निकला। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है? ब्रोमीन जो है 3 और 8। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? Br Br Br, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। चारों तरफ से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी। जैसे समुद्र के बीच में टापू होता है तो चारों तरफ से पानी होता है, इसके Br3O8 में चारों तरफ से क्या होता है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता है। अब देखिए ध्यान से, इधर से -2 -2 -2, इस पे कितना आ जाएगा? +6। इधर से -2 इधर से -2, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन से तो होगा नहीं, तो +4 हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा? +6। 6 6 12 एंड 16, यानी कि जो है यहाँ पे भी देखिए Br3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। इसका मतलब है यहाँ पे Br जो है वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? +6 6 और 4। 4 को जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। अब आप मुझे बताइए कि कायरोज एसिड का क्या होता है? इसको याद भी रखना, कायरोज एसिड। ये कायर नहीं है, एग्जाम में जब पूछा जाता है कायरोज एसिड क्या है, कौन सा इसका फॉर्मूला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बच्चों को कायरो बना देता है। वो कहता है कि अक्का बक्का सब एकदम जो है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर वैसे निकालिएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। Yes, sir. और यस अभी सर। मैंने बताया, अगर से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। x तो +2 + x -10 = 0। x की वैल्यू 8, और 8 क्या है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। पूछो क्यों? या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे क्यों नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल 8 है? क्योंकि इसका वैलेंस नंबर कितना है? वैलेंस नंबर ऑफ सल्फर इज 6। और आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वैलेंस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक्स मत समझिएगा, ये जो है क्या है? आपका गलत आंसर है। बोलिए, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है ना? सर फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाँ वही अभी निकालेंगे ना, वही तो निकाल रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो अब हम जो है क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला जो है वो बेस्ट मेथड है या नहीं है, नहीं है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। देखिए सल्फर है ओ, ठीक है, एच, क्या देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। Yes, ये sir. इसका स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ओके सर, -1 -2 -1 माइनस, -2 इसका कितना हो गया, +2 -1 +1 एंड इसका जो है कितना हो जाएगा, +1। तो 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6. 6। अब देखिए यहाँ पे एक बात भी सुन लीजिए कि अगर किसी भी एटम में ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज्यादा आ जाए, सपोज कीजिए कि यहाँ 8 आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे पर ऑक्साइड लिंकेज बन रहा है, और पर ऑक्साइड लिंकेज बन रहा है तो आप -2 कर देना, ठीक है, क्या कर देना, -2 कर देना। और जैसे ही -2 कर दोगे तो फिर जो है आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए H2SO6 होता तो यहाँ पे 10 होता, तो एक बार माइनस करते तो 8 आता, अभी भी ज्यादा है, फिर से 2 माइनस करते और तब तक करते जब तक कि उसका जो है वो क्या हो जाता कि जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर या उससे कम नहीं आ जाता। ये तरीका है। अगर कभी भी एग्जाम में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर देन इट्स वैलेंस नंबर से आ जाए, देन वी -2, यानी कि जो हम लोग को क्या करना चाहिए, माइनस सब्ट्रैक्ट -2, तब तक जब तक कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस नंबर के बराबर या उससे कम ना आ जाए, ठीक है। Yes, अब देखिए sir. CrO5, अब यहाँ पे भी वही केस है। देखिए तो 10 आ गया। फिलहाल हम पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लाई जैसा होता है, यानी कि बटरफ्लाई जैसा, आप लोगों ने देखा होगा, तितली उड़ी। देखिए तितली मैं बना रहा हूं, क्या तितली जैसा लगा। अब Yes, sir. वो अलग बात है, देखिएगा कहीं पंख, कहीं ये मत कहिएगा कि सर इसका एक साइड का पंख जो है पोलियो मार दिया है, तो ऐसा मत समझिएगा, सभी पंख जो है बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए तितली है तो ऐसे तो उड़ेगा ही। अब यहाँ पे इसके कारण इसके पास कितना आ जाएगा, -2, ऊपर में देखते हैं, ऑक्सीजन के कारण ये -2, तो ये +2, इसके कारण क्या हो जाएगा, -1 तो +1, इसके कारण क्या हो जाएगा, +1 -1 -1 -1 +1 +1 +2. ++, तो कितना हो गया, 6. 6 हो गया। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6. क्रोमियम, ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बटरफ्लाई। अब देखिएगा कल तक आप लोगों के भी जो है दिमाग से CrO5 का जो है बटरफ्लाई की तरह फ्लाई हो जाएगा, फिर कहोगे सर CrO5 का स्ट्रक्चर कैसा था, जो आप भी थोड़ा सा जो है बता नहीं पाओगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब Yes, sir. सिमिलरली H2SO3 है, तो सल्फर है, सल्फर के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा,
अगर यहां से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो कितना आता? 5 आता, Yes, sir. 4 आता, यही आता। यहाँ पे एक्चुअल में कितना है? -1 +1 -1 +1, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 4 plus 4. 2। ठीक है, अब इसीलिए मैंने कहा कि हर स्ट्रक्चर को आप याद नहीं रख सकते, जितने मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए हैं उन सभी को जरूर याद करके जाना। ठीक है, सर इसकी 2 कैसे हुई? 4 नहीं होगी इसकी ऑक्सीडेशन? एक एक ही बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है क्या? 2 बॉन्ड No, बनाता sir. तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता, एक बॉन्ड बना रहा है 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर है? सर जैसे कि अगर हम इसको कैलकुलेट करके करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसका कैलकुलेट करके नहीं, अब देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अब मैंने कहा कि ये तो बस आपको पहले शुरू में कहा था कि ये जो मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, कहा था, यस सर। इसलिए कहा था। जब यहाँ पे आएंगे तो हमें पहले इसलिए बात को वहां पे कह दिए थे कि सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चर है, आप उनको याद रख लीजिएगा, 7-8 है, तो उनको जो है बार बार रिकॉल करते रहिएगा तो आपका काम बन जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। अब ये बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर 0। कैसे 0 होगा? देखिए ये NH3 का 0 होगा। अच्छा, यस सर। नेहा जो है कैलकुलेटिव कर रही, मैथमेटिक्स लगा रही, इसलिए 0 कर रही है। यहाँ पे देखिए x 0 × 6। अब ये सोच रही होगी कि 0 है तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एडिशन वाला चल रहा है, -2 -1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है राइट। सर हाँ जी, सर ये जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता था उसको ही लेते थे ऑक्सीडेशन नंबर में। ऐसा तो नहीं मैंने कहा था। मैंने कहा था कि जो टोटल उस एलिमेंट पे चार्ज होगा, हम यस ऐसे सर। निकालते थे ना ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे। यस सर। यहाँ पे NH3 भले 0 शो कर रहा है, यहाँ पे H2 हो जाता तो भी 0 लेते, इसीलिए 0 × 6 किया ना कि इसका। पर अब कोई और एच की अलग अलग ऑक्सीडेशन लेंगे? किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग अलग आप 7 ले ऑक्सीडेशन? लीजिए, मैं आपको 7 लेके बना देता हूँ तो भी 0 आएगा। देखिए अब हमारे पास कोबाल्ट है, X है। अगर आपको NH3 का निकालना है तो हाइड्रोजन पे कितना होगा? -+1। यस सर। इस पे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ओवरऑल देखिए Yes, कितना हो sir. जाएगा? -3 + 1 × 3 = 0 आएगा। यस। इसीलिए तो हमने 0 × 6 लिखा, और -2 -1 = 0, x = 3। बोलिए क्लियर है? यस सर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि S8, और आपको पता है एसिड फ्री स्टेट में तो इसका तो 0 हो जाएगा। सारे जेई के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना कि S8 में 0 हो गया। अब देखिए S2O8 निकालते हैं तो 2x 16 - 14 यानी कि 7 हो गया, सल्फर से तो ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए अब अगर जो नहीं पता तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO सल्फर है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-। अब देखिए कितना हो गया? 2 2 4, और इधर से कितना हो जाएगा? 5। आप चाहो तो नहीं भी पता था तो भी आप निकाल सकते थे कि सर आपने बताया था कि यहाँ पे देखिए ज्यादा हो गया 7, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। अभी भी बता सकते थे कि यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया। बोलिए क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ पे H2O3 है तो H2O3 में कितना हो जाएगा? 2x - 6 = -2।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास S4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू -2, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। अब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा तो S8 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा S2O3 माइनस, फिर क्या हो जाएगा S4O6, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 1-2 मिनट वेट कीजिएगा। सिमिलरली यहां पे आपको क्या करना है कि इसका निकालना है। तो देखिए बेसिकली ना 2 मॉलिक्यूल से बनाया हुआ है। एक बना हुआ है आपका NO प्लस एंड ClO4 माइनस से। अब यहां से निकालना है तो x -8 इक्वल टू -1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अब यहां पे NH4 मैं बनाने के लिए छोड़ दूं क्या, ठीक है। तो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा x +4 इक्वल टू +1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। यहां से निकालिएगा तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5। इसका मतलब है -3 एंड जो है +5 हो जाएगा। यहाँ पे H2SO8 है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सॉरी बीच में 2 ऑप्शन छूट गए हैं, O सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O H एंड H, ठीक है। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा -2 सॉरी -1, तो यहाँ पे कितना हो गया और इसके कारण -1, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे +5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, सल्फर तो है नहीं। ओके, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम लोग जो है बना सकते हैं। तो कितना हो गया +6 ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है CH3 का होल ट्वाइस, तो CH3 पे क्या आ जाता है +2, तो इस पे क्या आ जाएगा SO2 माइनस हो जाएगा। तो सल्फर का निकालना है x -2 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।